नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं रुंजुन कोहली और बड़ी खबर के इस विशेष सेगमेंट में हम आपको जम्मू कश्मीर के कुछ अहम खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश होने के बाद वित्त विभाग से सभी अधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस बजट को तैयार करने में उनके मंत्रियों का भी अहम भूमिका रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने समाज के हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए। मैं बजट के मुतालिक बोलने से पहले बिलखसूस अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए तमाम अफसरों को इस बजट की कामयाबी पे मुबारकबाद और शुक्रिया पेश करना चाहूँगा। इन्होंने वाकई इसकी तैयारी में बहुत मेहनत की है, कोशिश की कि जितना है उसी का हम सही इस्तेमाल करें, थोड़ा सा और कमाई अपनी बढ़ाएं, थोड़े से जो हमारे जहाँ जहाँ नुकसान है खासकर बिजली में, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जो हमारे लॉसेस हैं उनको कम किया जाए, जो हमारे रेवेन्यू रियलाइजेशन है उसको बढ़ा दिया जाए, ताकि बचा हुआ पैसा जो है वो लोगों के राहत के लिए इस्तेमाल हो। इस साल स्टेट असिस्टेंस, सेंट्रल सैस्की का जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बजट को लेकर एनसी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेंट्रिक बजट है, इसमें भारत सरकार का आवंटित बजट है। कॉमन लोगों, डेली वेजेस के लिए कुछ नहीं है। ये निराशाजनक, झूठ और फरेब का बजट है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के वोट को ठगते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंट्रिक बजट है। इस बजट में कॉमन मासेस के लिए कुछ भी नहीं है। केवल भारत सरकार द्वारा आवंटित बजट, भारत सरकार द्वारा आवंटित पैसा इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए की विधानसभाओं में शिफ्ट किया है, ताकि ये लूट खसूट चलती रहे। कॉमन मासेस के लिए कुछ नहीं। डेली वेजर्स के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। जिन डेली वेजर्स को पिछले 1.5 साल से ये टॉफी दे रहे हैं मुंह में, लॉलीपॉप दे रहे हैं ये मुंह में, आज इनका ये चेहरा बेनकाब हुआ। फेज्ड मैनर में कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं। फेज्ड मैनर क्या होता है? फेज्ड मैनर में तो एलजी महोदय के शासन में भी चल रहा था। फेज्ड मैनर में तो पिछली सरकारों में भी चल रहा था। तुम मुझे ये बताओ कि जो 70,000 से 1 लाख के बीच में डेली वेजर से उनको रेगुलर कब तक करोगे? ये कंक्रीट पॉलिसी लाइए, लेकिन कुछ नहीं। आपने कहा 180 दिनों में हम अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरियां देंगे, कोई इस बजट में प्रावधान नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उधमपुर रियासी जोन के प्रेसिडेंट ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बजट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बजट जम्मू कश्मीर के लिए विकास और राहत का संतुलित रोड मैप है। बजट में 23,000 सरकारी नौकरियां, डेली वेजेस के नियमितीकरण का रोड मैप, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 1800 करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए 1035 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका वेलकम करता हूं। मैं खुशामदीद कहता हूं और उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बेहतरीन बजट जो है वो असेंबली के अंदर पेश किया है। अब आपको जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने अपने बजट में 23,000 नई नौकरियां देने का ऐलान किया है कि इस साल में वो 23,000 नौकरियां देंगे। और उसके साथ साथ जो डेली वेजर हमारे जम्मू कश्मीर के जो हैं उनको परमानेंट करने का पूरा मैप जो है वो तैयार हो चुका है। अब बहुत जल्द ही वो उनको ये आर्डर जो है वो इशू होने वाला है। जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर पूरे प्रदेश से मिली जुली रिएक्शंस आ रहे हैं। कई लोगों ने इस बजट को जनहितैषी करार दिया है और कहा है कि बजट में समाज के कई वर्गों को राहत देने की कोशिश की गई है और विकास को प्राथमिकता दी गई है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि बजट को और बेहतर बनाया जा सकता था। आम जनता से जुड़े मुद्दों पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत थी। ये तो एक खुशाइंद बात है, क्योंकि पहले भी ये जो मुद्दा था हमने सीएम साहब के साथ उठाया, तो हम बहुत खुश हुए कि उन्होंने पहले ही जो उन्होंने स्पीच दिया, पहले इंडस्ट्रीज को उन्होंने टच किया।
मेरी यही गुजारिश रहेगी, जहाँ तभी इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेगी। खाली लोन देने से, खाली यूनिट खोलने से यहाँ पर कोई तरक्की नहीं होगी। पहले जो इसका मुद्दा है वो मार्केटिंग का है। इसमें एक मसला होता है, अगर मैं यूनिट चलाऊंगा मेरे साथ 4 बंदे जुड़ेंगे और कोई यूनिट खोलेगा उसके साथ 8 बंदे जुड़ेंगे। वो तभी खोल सकते हैं, रन कर सकते हैं जब उनको मार्केटिंग सहूलत मुयसर हो। बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम उन्होंने इसमें बात कही है कि बिजनेस फ्रेंडली जो भी स्टेप होगा वो आइंदा, अभी उसको अभी देखा नहीं हमने क्या मामला है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि बिजनेस ग्रोथ होगा। ग्राउंड लेवल पे जो हमारी बेसिक नीड्स है, जो हमारा जो मुद्दा मकसद है कि यहाँ का बिजनेस जो पिछले कई सालों से ठप पड़ा है वो ग्रो कर सके। जो अभी नई पीढ़ी हमारी आ रही है वो उनके लिए टाइम है अभी, लेकिन जो ओवरेज हो रहे हैं, ओवरेज होने की कगार पे है, उनके लिए सोचना है। वो हमारे किसान भाइयों के लिए, जमींदारों के लिए कोई खास खुशखबरी है इसमें बजट में? हाँ, उनके लिए तो ये जो उन्होंने कहा है कि जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है उनको भी उन्होंने एनहेंस किया है। क्रॉप इंश्योरेंस है उनमें, या हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो भी है उनका जो इंश्योरेंस है, या हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हमारी नर्सरी यहाँ पे कायम होने वाली है, वो भी उन्होंने अनाउंस किया है, वो भी खुश आएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसी चीजें हो जहाँ से हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, बिजनेस हो, टूरिज्म हो, जो भी हो यहाँ पे वो ग्रो कर सके। एक लफ्ज में इस बजट के हवाले से बात करें, क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो खुशाइन बात है कि जो उसने आज आज बजट हमें दिखाई है, J&K की बजट उसने जो हमें दिखाई है, तो ये खुशाइन की कि चलो आज एक मसला हल हो जाएगा तो दूसरा मसला हल हो जाएगा, एक ही दिन सब कुछ नहीं हो जाएगा। हम भी देखते हैं कि मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हो रही है। सपोर्ट मिलता है, जितना उसको मार्केट से सपोर्ट मिलेगा उतना यहाँ के लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के लोक भवन में हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सेना, पुलिस, इंटेलिजेंस और पैरामिलिट्री फोर्स के सीनियर अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे, जिन्होंने गृह मंत्री को जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे अलग अलग कदमों के बारे में विस्तार से बताया। मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से आज जम्मू के लोक निवास भवन में एक हाई लेवल सुरक्षा मीटिंग जो है उसकी चेयर किया गया है, और इसका मकसद यही था कि जो जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात है, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के हवाले से उससे गृह मंत्री को अवगत करवाना। और यहाँ इस मीटिंग में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो सब इस मीटिंग में मौजूद रहे, और तमाम तरह से जो है गृह मंत्री को अवगत करवाया गया। जो हाल फिलहाल में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए गए हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाकों में जो एक सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया गया है, किस तरह से रीस्ट्रेटेजाइज किया गया है अपनी स्ट्रेटजी को सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और हाल फिलहाल में जो इनकाउंटर्स जम्मू संभाग में हुए हैं उनमें किस तरह की सफलता जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, उनसे भी जो है गृह मंत्री को अवगत करवाया गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को चिनाब घाटी के डोडा का दौरा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर उनसे उन जगहों पर रेलवे निर्माण रोकने का आग्रह किया है जहां फल देने वाले बाग प्रभावित हुए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का उनकी बात मानने के लिए आभार व्यक्त किया है और कहा है कि रेलवे प्रोजेक्ट के लिए वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध हैं। अव्वल तो हमने रेलवे मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया कि जो कश्मीर वैली में रेल लाइन जा रही थी, जिसकी वजह से हमारे लाखों फ्रूट के, सेब के, बादाम के पेड़ कट रहे थे, तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को फिलहाल अल्तवा में रखा, बंद कर दिया है। उसके लिए मैंने उनको शुक्र किया और ये भी कहा कि अगर आपको बनानी है तो कोई ऐसी रेलवे लाइन वहाँ बनाइए जो बंजर ज़मीन से निकलती हो, और एक फ्रूट कॉरिडोर के लिए, ताकि जो रास्ता बंद होता है नेशनल हाईवे का और हमारे जो फार्मर्स है, हॉर्टिकल्चर से लोग जो वाबस्ता हैं, उनको फ्रूट दूसरे मुल्क में ले जाने में दिक्कत होती है, तो कोई ऐसा फ्रूट कॉरिडोर बनाइए जिससे खाली फ्रूट जाता हो, और मगर वो रेलवे लाइन निकलनी चाहिए ऐसे रास्ते से जो बंजर ज़मीन है, उस ज़मीन से नहीं जहां हमारे बागात हैं। मगर उससे ज़्यादा मैंने उनको ये भी गुजारिश की कि ये जो चिनाब वैली का इलाका है, ये अभी तक पूरे रियासत में सबसे कटा हुआ इलाका है। यहाँ सड़कों का जाल जिस तरह बाकी जगह है, यहाँ सड़कें अभी उस तरह नहीं है।
जम्मू में पंचायती राज कॉन्फ्रेंस ने बांडीपुरा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जोरदार मांग उठाई है। सम्मेलन में शामिल पंचायती राज प्रतिनिधियों ने, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों ने कहा है कि इस कदम से क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को कानून के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर के विधि विश्वविद्यालय की स्थापना से न केवल उत्तर कश्मीरी बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के छात्रों को लाभ होगा। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी। देखिए, ये पंचायत राज कॉन्फ्रेंस बांडीपुरा से हम आए हुए हैं और ये बांडीपुरा की पंचायत राज कॉन्फ्रेंस है जिसका मैं चेयरमैन हूँ और ये तमाम माज़िज़ मेंबरान हैं यहाँ बैठे हुए। हमारी डिमांड चीफ मिनिस्टर साहब से है कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इसके सबसे ज़्यादा हकदार हम हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट इल्म, अदब और आब के नाम से जाना जाता है। 20 डिस्ट्रिक्ट में वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको ये नाम दिया गया है, लेकिन अभी तक वहाँ बेसिक फैसिलिटी नहीं है। उसमें आप देखिए हाईवे नहीं है, हमें रेलवे से हम कनेक्ट नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है लेकिन अभी टूरिज़्म के नक्शे पे नहीं है। अगर वो टूरिज़्म के नक्शे पे आ जाता है तो हमारे फिशरमैन ऊपर उठ जाएंगे। वहाँ नेचर ब्यूटी है, जैसे गुरेज है, लंगमरग है, नचनी है, अटवतू है, वेवन है, बहुत सारे इलाके हैं। तो शीरासर है, यहाँ उनको नेचर ब्यूटी से ऊपर वाले ने सजाया है लेकिन अभी टूरिज्म के नक्शे पे नहीं है। उसके साथ साथ हमें अभी वुमेन डिग्री कॉलेज नहीं है। मेंढर में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने हज यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया है। हेल्थ अधिकारियों ने बताया कि 29 यात्रियों को जाने से पहले मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत जरूरी वैक्सीन लगाई गई। इस सेशन की देखरेख हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ ने की। उन्होंने वैक्सीनेशन से पहले स्क्रीनिंग और डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा किया है। और बिलिसगानी का रहने वाला हूँ और अल्लाह मालिक ने ये मंजूरी दी और हमें अपने घर का दीदार करने के लिए बुलाया है और मैं हज के लिए जा रहा हूँ। और आज हमारा जो यहाँ आने का मकसद था वो वैक्सीनेशन के लिए आए हैं और उसके बाद में हमें आगे जैसे भी जो भी मैसेज मिलता रहेगा और उसके तहत हम अपनी कार्रवाई जो है वो जाने टाइम तक करते रहेंगे। और अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करता हूँ कि हमें सही सलामत वहाँ पर पहुँचने की तौफीक अता करे और हम जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उस मकसद में कामयाब हों। आई एम डॉक्टर अमजद फिदा, कंसल्टेंट पेडियाट्रिक्स, लुकिंग आफ्टर द चार्ज ऑफ BMO मेंढर। हमने आज 6 तारीख को फरवरी को जो हाजी जा रहे हैं उनके लिए वैक्सीन हमने शुरू की है, इनॉग्रेट किए हैं। टोटल 39 पर्सनस हैं जिनको हमने करना है। उनमें से एक थोड़ा पॉसिबिलिटी है 30-80 हो जाए, मगर हम कोशिश करेंगे इसको सारे आज पूरे कंप्लीट करने की। पहले वैक्सीन 2 शेड्यूल के इंजेक्शन होते थे, आज एक ही है जो इंडिया ने दिया है हमको, हम वैक्सीन हो जाएगा। राजौरी में नौशेरा दिवस के मौके पर सेना की ओर से कार्यक्रम का आयोजित किया गया जहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोग, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार के साथ कई स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। नायक जद्दोनाथ साहब ने जो कुर्बानी दी थी, जिनके टीम के मारे हुए 500 हथियार जमा हुए थे, हमें आज वो बातें याद ताज़ी हो रही है। इसी तरह आज जो हमारे 80 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर साहब GOC साहब 25 इन्होंने यहाँ बुलाया और ये एक्समैन विडोज और उसके अलावा जो अवार्डर लोग हैं उनको सम्मानित भी किया है। भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के दिन उन्होंने हमारे यहाँ के स्कूल्स के बच्चों को ये मंच प्रदान किया और बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ रखी। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।